Hello everyone, this is Anusha Srivastav and today in this video I would like to discuss about what you should do in these last 3 months to make the most out of it. See, these last months they are very crucial and इनको आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये बहुत कुछ आपका डिसाइड करेगा कि आपकी फाइनल परफॉर्मेंस नीट में कैसे होगी. So I'll discuss this in 3 parts. पहले फॉर दोज जिनका स्कोर अभी लाइक 500 to 600 अराउंड आ रहा है, लाइक कभी कभी 500 से नीचे चले जाते हैं, कभी 600 के ऊपर. देन सेकेंड, दोज हु आर एबल टू स्कोर अप टिल 650 एंड 650 अबव. एंड लास्टली जिनका अभी 400 300 स्कोर रहता है. सी, अगर आपका स्कोर 500 की लाइन में चल रहा है डैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट आपकी क्लियर है, लेकिन अभी भी देयर आर फ्यू टॉपिक्स जिन पे आपकी उतनी पकड़ नहीं है. तो फॉर यू ऑल आई वुड सजेस्ट कि पहले आप एक 5 सिलेबस टेस्ट सीरीज लगाइए एंड उसको एनालाइज करो कि उसमें कौन से टॉपिक में आपका मिस्टेक्स हो रहा है, कौन सा आपका क्लियर नहीं है, और उन कंसेप्ट को क्लियर करो. लाइक मैक्सिमम फेब एंड तक आपके वो सारे टॉपिक्स जो भी आपके अभी भी बचे हैं क्लियर नहीं है वो कवर हो जाने चाहिए. एंड उसके बाद फिर अगेन एक पार्ट सिलेबस टेस्ट देकर आप रेगुलर बेसिस में फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हो. लाइक इनिशियली फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रखना कि लाइक एक वीक में आप 3-4 टेस्ट लगा लो और जो बचा हुआ टाइम है उसमें अगेन जो टॉपिक्स नहीं अभी उसमें जितना स्ट्रॉन्ग है उनको कवर करो. एंड आफ्टरवर्ड्स लाइक अप्रैल से पूरा आप हर दिन एक टेस्ट एटलीस्ट यू शुड डू, बिकॉज टेस्ट देने से एक्चुअली आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको किस सब्जेक्ट में क्या इशू आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट का इशू है या सिली मिस्टेक्स हो रही है या व्हाट्सएवर. बेसिकली आपको अभी अपने कंसेप्ट्स में भी पकड़ बनानी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्रू टेस्ट वगैरह वो तो करना ही है. तो मेक दिस एज अ टास्क कि फेब्रुअरी एंड तक सारे मेजॉरिटी कंसेप्ट्स 90-95% आपके पूरे कवर हो जाए और उनमें लाइक कॉन्फिडेंस आ जाए आपको. जो टॉपिक्स आपके ज़्यादा वीक है उनको आप फर्दर भी टाइम दे सकते हो. लाइक मार्च अप्रैल आपके पास अभी भी 2 महीने रहेंगे उसके बाद भी, तो टेस्ट देने के साथ साथ आप उनको भी साइड बाय साइड रिवाइज कर सकते हो. लेकिन मेजॉरिटी कंसेप्ट्स आपके फेब्रुअरी एंड तक कवर हो जाने चाहिए. एंड नाउ अगर आपके 650 एंड 700 तक लाइक स्कोर आ पा रहा है तो बेसिकली आपको मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस की ही नीड है. कंसेप्ट्स आपके मेजॉरिटी क्लियर है, राइट. तो आपके लिए आई वुड से कि पार्ट सिलेबस तो पहले लगाना ही, वो तो मैं कहूँगी, बिकॉज उससे बेटर आइडिया होता है टॉपिक वाइज किस में इशू है किस में नहीं. एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट गिविंग फुल सिलेबस टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस. लाइक हर दिन एक टेस्ट तो लगाना ही है, उसी से आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होते रहेगी एंड एक यू विल लाइक गेट टू नो कि एक टेस्ट गिविंग स्ट्रैटेजी आपके लिए क्या सूट कर रही है. बिकॉज सी 700 तक स्कोर करना इज फाइन, लाइक 690 700 बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन वो 700 से 720 जो 4-5 क्वेश्चन का मैटर रह जाते हैं दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर. बिकॉज उसमें इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपका कंसेप्ट कितना, आपकी नॉलेज कितनी है, वो मैटर नहीं करता. बिकॉज जिसके 700 आ रहे हैं और जिसके 720 आ रहे हैं नॉलेज दोनों को सेम है. वहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है वो है कि आप पेपर कैसे दे रहे हो, आपकी पेपर गिविंग स्ट्रैटेजी क्या है, उसमें आपका लाइक सिली मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आप पैनिक तो नहीं कर जा रहे हो पेपर देते समय. लाइक कभी कभी होता है कि हमारा एक सेक्शन अच्छा नहीं जाता, सपोज बायो हमारा अच्छा नहीं गया तो उसके चक्कर में हमारे बाकी सेक्शंस भी लाइक खराब चले जाते हैं, वी गेट इन पैनिक. सो वो सारी चीज़ें मैटर कर जाती है. तो वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप बार बार टेस्ट दोगे, अलग अलग टाइप के टेस्ट दोगे, किसी में बायो डिफिकल्ट होगी, किसी में फिजिक्स डिफिकल्ट होगी, सपोज किसी में फिजिक्स लेंदी होगी, किसी में केमिस्ट्री लेंदी होगी, तो बेसिकली यू गेट यूज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, ताकि नीट में आपके लिए ऐसा कुछ नया सा नहीं रहेगा. जैसे कि अगर मैं इस बार का आपको बताऊं तो हमारी बायो वॉज क्वाइट लेंदी, तो उसके कारण क्या हुआ, बायो में लाइक मेरा तो 1 आवर पूरा चला गया था एंड केमिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट 1 आवर मुझे लग गया था. तो फिजिक्स के लिए सिर्फ 1 ही घंटा बचा था मेरे पास. लेकिन सिंस मैंने इतने सारे टेस्ट दिए थे तो लाइक एक पैनिक सा नहीं आता है, लगता है कि 1 आवर में वी कैन कवर दैट, बिकॉज पहले भी मैंने कर रखा है ऐसा. दैट्स वाई वी से कि टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस गोज फॉर ऑल, नॉट ओनली जिनके 650 अबव आ रहे हैं, सबके लिए टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज उसी से आपको एक्चुअल आइडिया लगता है नीट पेपर का.
तो आप सबके लिए तो यही है कि आप टेस्ट देते जाओ, जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हो रही है उनको नोट करते जाओ, उन पे वर्क करो एंड साइड बाय साइड जो आपके ज़्यादा वीक टॉपिक्स है उनको रिवाइज भी करते रहो. Now for those whose score are stuck between like 300 to 400 or maybe below that. So for you all I would say कि पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सारे टॉपिक्स सब कुछ एटलीस्ट एक बार कवर करो. लाइक फेब्रवरी एंड तक आप एक बेसिक नीट लेवल पे सारे चैप्टर्स जितने भी सबकी थ्योरी पार्ट आप कंप्लीट करो. बायो में आप हर चैप्टर की एनसीईआरटी उठाओ, उसको रीड करते रहो, लाइक सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी कवर करो. देन केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक के लिए तो अगेन एनसीईआरटी ही रीड करनी है. ऑर्गेनिक में भी फॉर नाउ आप लाइक एनसीईआरटी पे ही फोकस करो. एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दिए हैं, जो थ्योरी पार्ट दिया है, उनको कम्प्लीटली रीड करो. जो थोड़े बहुत कंसेप्ट आपको लगता है कि नहीं क्लियर हो पा रहे, उसको जाके या तो आप अपने टीचर से कवर कर लो एंड इफ दैट्स नॉट द केस देन आप वन शॉट्स वगैरह रेफर कर सकते हो. एंड सेम गोज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल, बिकॉज अभी उतना टाइम नहीं कि आप पूरे पूरे लेक्चर्स रेफर करो. तो एक बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वन शॉट्स वगैरह देख सकते हो. एंड इन दो सब्जेक्ट्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट PYQs तो लगा लेना फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. इनफैक्ट फॉर ऑर्गेनिक ऑल्सो क्वेश्चन प्रैक्टिस उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. तो एटलीस्ट PYQs आप इनके देख लेना. ऑल दिस शुड बी डन बाय एंड ऑफ फेब और लाइक इनिशियल लाइक मिड मार्च तक तो आपका ये सब कवर हो जाना चाहिए, एटलीस्ट सिलेबस वाला पार्ट, ताकि उसके बाद आप टेस्ट सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना शुरू कर सको. बिकॉज मेन तो वही है. सिंस नीट में तो आपको MCQs ही लगाने हैं, तो सिर्फ थ्योरी करने से तो काम नहीं चलेगा. वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि पहले तो जैसे पार्ट सिलेबस लगा लेना, उससे एक टॉपिक का आइडिया मिल जाएगा आपको. देन उसके बाद पहले एक कम फ्रिक्वेंसी में आप फुल सिलेबस टेस्ट लगाना शुरू करो. लाइक हर वीक में 2-3 टेस्ट लगा लो एंड बाकी बचा हुआ टाइम आप अगेन अपने थ्योरी पार्ट के रिविजन पे लगाओ. बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सिंस आपका सिलेबस लाइक उतनी बार रिवाइज आप नहीं कर पा रहे हो अभी. तो आप उसको भी साइड बाय साइड बार बार रिवाइज करते रहो. हर टेस्ट के साथ आप जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं उनको रिवाइज करते रहो. एंड लाइक आपको थ्योरी और टेस्ट दोनों का बैलेंस चाहिए. इट्स नॉट कि आप बस रेगुलर टेस्ट देते रहो, दैट वुड ऑल्सो नॉट हेल्प. एंड सिर्फ थ्योरी से भी हेल्प नहीं होगी ऑब्वियसली. सो आपको दोनों का एक इक्वल बैलेंस मेंटेन करके रखना है, टेस्ट एंड थ्योरी रिविजन. अगर आपने ये 3 मंथ्स अच्छे से यूटिलाइज किए तो आप अभी भी लाइक 300-400 स्कोर से आराम से 600 तक टच कर सकते हो. 600 प्लस आप ला सकते हो. सो लाइक अभी उसको लेकर कोई स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे 300 ही आ रहे हैं, मैं 3 महीने में क्या करूँगा. रियलाइज दीज 3 months प्रॉपरली, मेक अ शेड्यूल्ड टाइम टेबल एंड डोंट लूज होप. बेसिकली आप अभी भी कर सकते हो. 3 महीने बहुत होते हैं, तो इट्स मोर देन इनफ. आप आराम से 600 प्लस यू कैन स्कोर. एंड वन थिंग जो मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगी वो कि ये लास्ट 3 months में आपका माइंडसेट क्या है, आप कैसे अपने आप को एक इमोशनली स्टेबल रख पाते हो, बहुत ज़्यादा मैटर करता है. बिकॉज इस टाइम पे बहुत कॉमन हो जाता है पैनिक करना. बिकॉज लाइक एक भी टेस्ट में हमारे कम मार्क्स आ जाते हैं एंड वी यूज्ड टू फील लाइक कि यार बस 3 महीने रहते हैं, अभी भी इतने कम मार्क्स आ रहे हैं. तो वो नहीं करना है. लेकिन उस टाइम पे ही मैटर करते कि आप खुद पे कितना कॉन्फिडेंस रखते हो. लाइक मुझे पता था मैं पहले टेस्ट में स्कोर कर चुकी हूँ, लाइक 700 अब मेरे आ चुके हैं. तो लाइक मैं नीट में भी कर सकती हूँ. एक टेस्ट डिफाइन नहीं करेगा कि मेरी नीट में कैसी परफॉर्मेंस होगी. बेसिकली आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है, बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट. जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट. आप टेस्ट देते रहो, रिवाइज करते रहो, चाहे जितने मार्क्स आ रहे हैं. Don't get into panic, don't lose hope, and you all will surely achieve whatever you are aiming for. So with that, I'll end this video and wish you best of luck for your preparation. Keep going, give your best in these last 3 months, and I'm sure you all will be able to crack the exam very nicely.